इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। जब फैसला लेना हो तो बुद्धि एक ही होती है, लेकिन जहां सोच की, फैसले की, निर्णय की कमी हो वहां कई बुद्धियां काम करती हैं। यहां अनिर्णय की स्थिति के बारे में कहा गया है। दोस्तों, जब आप फैसला नहीं ले पाते हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो न जाने कितनी ही दिशाओं में आपका ध्यान, आपकी बुद्धि जाती है। लेकिन अगर आप निर्णय करने की सोच लें तो उसके बाद सिर्फ उस काम को करने का ही प्रण होता है। और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा होना चाहिए। जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं देखते, यानी ऐसे लोग जो कर्म के बदले में होने वाले सिर्फ फल, लाभ की ही बात करते हैं। जब भी कोई काम उससे होने वाले फायदे से शुरू होता है तो वो काम नहीं, स्वार्थ हो जाता है। उसे कर्म नहीं कह सकते। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें कर्म फल का प्रशंसक बता रहे हैं। आप अकर्मी होने से बचिए। ऐसे लोगों को ढोंगी बताते हैं। वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, ऐसे लोग ढोंगी होते हैं। यानी वो लोग जो कर्म की बात सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि उन्हें बदले में भोग और ऐश्वर्य जैसे फल या लाभ मिल सकें, काम से ज्यादा उसके होने वाले फायदे की बात करना ढोंग है। कई लोग आपको मिलेंगे जो जमीन पर इतना काम नहीं करेंगे जितना वो हवाई किले बनाएंगे। दोस्तों, ऐसे ढोंगी लोगों से बचना चाहिए। जो कर्म की बातें सिर्फ भोग और ऐश्वर्य के लिए करते हैं, जिनका ध्येय सिर्फ भोग और ऐश्वर्य है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। यानी ऐसे लोगों का ध्येय स्वार्थ होता है, फायदा होता है। भगवान या अपने काम में सच्ची लगन नहीं होती। ऐसे लोगों की संगत से बचना चाहिए। इनकी पहचान होती है इनके नेगेटिव रवैये से। इनकी बातों से आप समझ जाएंगे कि काम में इनकी कोई रुचि नहीं, बस उस काम का फल भोगने में इनको बहुत रुचि है। वेदों के कर्म कांड हमारी प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग और क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। अत्यंत कठिन लेकिन सबसे बड़ी बात कह रहे हैं। वो कहते हैं कि वेद भी सिर्फ 3 गुणों में ही सीमित हो जाते हैं, उससे आगे वो भी नहीं जानते। उससे आगे है कर्मयोग। उनका कहना है कि कर्म करो लेकिन उसमें आसक्ति नहीं, उससे जुड़े सुख दुख से लगाव न रखो। बेहद बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, उसी तरह से अगर जिसने ब्रह्म तत्व को समझ लिया, तब उसके लिए वेदों की कोई आवश्यकता नहीं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। पोथी या वेद से ही आपको सफलता मिले, ऐसा सोचना गलत है। कर्म योग तो उस बड़े तालाब की तरह है कि अगर यह मिल गया तो छोटे तालाब की आवश्यकता आपको क्यों रहेगी। कर्म का खेल इतना बड़ा है कि उसके आगे सारे ज्ञान छोटे पड़ जाते हैं। लेकिन कर्म को समझना पड़ेगा कि आखिर ये होता क्या है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल के लिए काम मत कर। और ऐसा भी ना हो कि तू कर्म ही ना करे। कर्म करना है लेकिन फल के लिए नहीं, उसे अपना धर्म और अपना कर्तव्य समझकर। तू आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुए कर्तव्य कर्मों को कर। कर्म के फल की इच्छा ना कर, और ऐसा नहीं करना कि कर्म करने में इच्छा न हो। यही निष्काम कर्म की कुंजी, उसकी चाबी, उसका सार है। कर्म के बाद क्या फल मिलेगा उसकी परवाह किए बिना बस पूरी लगन से अपने धर्म और कर्तव्य को पूरा कर। कर्म के फल की इच्छा को छोड़ के जो निष्काम कर्म योगी होता है, वो पाप पुण्य से दूर हो जाता है। जो फल के लिए काम करते हैं
उन्हें हमेशा असफल होने का डर रहता है और इसीलिए कभी भी वो कर्म को अच्छे से नहीं कर पाते, और फिर अगर उनको फल मिल भी जाता है तो इसी फल में उलझ जाते हैं। इसलिए हमें बुद्धि योग की शरण में आना चाहिए, लगन सिर्फ काम में और भगवान में, तब बुद्धि निश्चय से काम कर पाती है। बुद्धि योग की शरण में आने से बिना फल के काम करने वाला इसी दुनिया में पाप पुण्य से मुक्त हो जाता है। तू समत्व रूप योग में लग जा, मतलब अच्छा हो बुरा हो, सुख हो या दुख हो, सभी में एक ही तरीके से समभाव से तू बस अपना कर्म, अपना कर्तव्य करता रहे। आम इंसान कर्म करके उसके फल को प्राप्त कर खुश होता है और उसके बाद दूसरे फल के लालच में फिर से नए कर्म में लग जाता है। इसमें फल के बारे में सोचना ही प्रधान है और यही गलत बात है। अगर आप अपनी सारी शक्ति, क्षमता और इच्छा सिर्फ कर्म में लगाएं और फल को भूल जाएं तो क्या होगा? आपका ध्यान कर्म में रहेगा, आप उस कर्म में बेहतर होंगे, आपकी तरक्की होगी। और रही बात फल की, तो सोच के देखिए, अगर आपने कर्म किया है तो आखिर फल जाएगा कहां? कर्म के फल का मोह हो या रिश्तों का मोह, धन या ऐश्वर्य का मोह, यही मोह हमें फंसाता है। जब बुद्धि मोह के दलदल से निकल जाती है तब परमात्मा के पास आने की राह निकल आती है। रिश्ते, धन, ऐश्वर्य बुरे नहीं, उनसे मोह बुरा है, क्योंकि जब आपका लगाव इन वस्तुओं से हो जाता है तो सोचने की शक्ति कम हो जाती है, बुद्धि ठीक से काम नहीं करती, फैसले गलत हो जाते हैं। इसलिए इस मोह को बुरा बताया गया है। धृतराष्ट्र के पुत्र मोह से ही पूरा महाभारत हुआ। युधिष्ठिर के द्यूत या जुए के मोह में उनका पूरा राज्य चला गया था। दोस्तों, यह उस समय की ही बात नहीं है। आप चाहें तो आज के समय के भी कई सारे उदाहरण जो आप अपने आसपास में देख सकते हैं। जितने लोग होते हैं उतने किस्म की बातें होती हैं, और जितनी बातें होती हैं उतने तरीके से बुद्धि सोचती है। जब दिमाग, बुद्धि स्थिर होकर एक जगह या परमात्मा में लग जाती है तो उसे ही योग कहते हैं। बुद्धि का स्थिर हो जाना ही एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन कहलाता है। दोस्तों, स्थिर होकर एकाग्रता से कुछ करने को समाधि की स्थिति भी कहते हैं। और अगर आपने कंसंट्रेशन से काम किया हुआ हो तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो काम कभी भी व्यर्थ नहीं होगा।